जय हिंद दोस्तों। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो करंट अफेयर श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे कौन क्या है या कौन किस पद पर है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को लेते हुए हम लेके आए हैं आज महारत्न कंपनियों की कुल संख्या। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। तो कितनी इनकी कुल संख्या हो गई है बताते हैं आपको। तो 13 हो गई है। कितनी? 13। तो हमें इम्पोर्टेंट भी बनता है कौन कौन सी है और कौन सी जिसमें 12वीं और 13वीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको हमें जानने के लिए। ठीक है, कौन सी? 12वीं और 13वीं। तो 12वीं कौन सी है? 12वीं की जैसे यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो रेक ऐसे करके याद कर सकते हो, REC। ये किस क्रम की है? तो 12वीं। ओके। यही 13वें की बात करूं तो OIC। OIC ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये 12वीं कंपनी है। मतलब कि देखो, बेफिजूल वाली बातें हमको नहीं पढ़नी है, जो पूछी जानी है हमको वही पढ़ना है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ करंट अफेयर में क्या आता है उसको छांटना पहले सीखो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इनकी कंपनियों की बात में, और जो मुख्य मुख्य उनको हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पे पहली कंपनी दी हुई है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC। NTPC जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम लोग क्या इसके निदेशक या अध्यक्ष देखेंगे कौन है भाई? तो रविंद्र कुमार। कौन है भैया? रविंद्र कुमार। किसके? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? तो जो थर्मल का काम होता है, जो थर्माकोल का काम होता है, थर्माकोल का काम तो कौन करता है? रविंद्र करते हैं। किसका? थर्माकोल का काम। ऐसे इसको रिलेट करेंगे। हालांकि इसका जस्ट अपोजिट है, इसका थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये अलग बात होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है हमको जो याद करना है? ONGC। कौन भैया? ONGC। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म जैसे जाने हम यहाँ पे क्या हो गया? ऑयल नेचुरल। ऑयल नेचुरल हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा? नेचुरल, जी से गैस और कॉरपोरेशन, ONGC। ठीक है, ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन है? ये प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार। अब मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि अरुण किसका पर्यायवाची है? वायु का। अब वरुण भी क्या है? प्राकृतिक घी गैस है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने बताया था ना, प्राकृतिक ये भी प्राकृतिक ये भी, ऐसे याद कर लो। फिर सेल को भी जानना जरूरी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसकी बात करेंगे हम? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की बात करेंगे। सेल के कौन? अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, अब सेल की बात कर रहा है। अब सेल को मैंने क्या बताया था? कहीं भी हम लोग क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, वो चाहे कपड़े की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, वहाँ पे हम लोगों को क्या प्रकाश करना पड़ेगा, यानी उजाला जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि माना कि जैसे कि हम लोग कपड़ों की सेल लगाई, वहाँ पे अगर कपड़ा कब अच्छा दिखेगा? जब लाइट बहुत अच्छी लगी होगी, तब वहाँ पे लाइट शाइनिंग मारेगा, तो वही कपड़ा बेकार से बेकार अच्छा देखने लगता है। ठीक है, सेल में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल कौन है? गेल कौन है भैया? संदीप के गुप्ता। संदीप के गुप्ता। आगे देखिए पे इस पे इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन है? रश्मि गोविल। ये आपको नहीं याद करना है, आप लोग जिसको देखना चाहे याद कर लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड इसको देखो कैसे हम लोग याद करेंगे। और यहाँ पे क्या है? पोलाव पोलावपुर पोलाव रापू एम प्रसाद। इसको सही से ऐसे देखो, POLA वी पोलाव हो गया, रापू RAPU रापू एम प्रसाद। ठीक है, एम प्रसाद, ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए, अब इस पे है क्या? किस पे? कोल। कोल का मतलब क्या होता है भैया? छेद करना। क्या होता है कोल का मतलब? छेद करना। और उसको कैसे रिलेट करोगे? पोल। कोल को कैसे रिलेट करोगे? पोल से। ठीक है, कोल का मतलब छेद करना। माना कि एक पाइप हो, पहले कैसा था? ठोस था, फिर मैंने उसको क्या किया? बीच पे अंदर अंदर का, या कोई बांस हो उसका बीच बीच का निकाल दिया। ठीक है, अब वो क्या हो गया?
पोल हो गया। और जब पोल हो जाएगा तो दिखेगा। वो पोल कब हुआ? जब मैंने उसको खोल के उसको कैसा कर दिया, बीच बीच से उसका जो भी है पार्ट वो मैंने हटा दिया। ठीक है, आप ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे। आगे बढ़िए कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, बीपीसीएल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अब जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं कैसे होते हैं? काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो यहाँ भी देखिए कृष्ण लिखा है। कृष्ण कैसे होंगे भैया? काले होंगे। इसको ऐसे रिलेट करेंगे और आसानी से चीज़ें टैकल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं भेल। किसकी बात करते हैं? भेल। भेल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। भेल को देखे समझते हैं। यहाँ पे क्या, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब देखो इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे यहाँ पे कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल, हैवी कही रहा ना, हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, यानी बहुत उसमें वेट होगा। कितना होगा? वेट बहुत ज़्यादा होगा। तो हम किसी की भी, आप देखिए सरदार सरोवर मूर्ति ले लीजिए जो भी बनी है वहाँ पे, सरदार सरोवर बांध जो बनी है वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो उसमें देखिए मूर्ति कैसी है, तो बिल्कुल हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। 182 मीटर की है ऊंचाई और कैसी है? हैवी है। ठीक है, तो उसको ऐसे याद कर लेंगे कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स किससे रिलेट करेंगे? सदाशिव मूर्ति से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इसको आप लोग याद करो तो याद कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसको। तो ठीक है, इस पे है कौन? तो पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। ठीक, अगला है यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है भाई? त्यागी, आर के त्यागी। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करोगे? अब इसमें देखिए बात हो रही है पावर ग्रिड, पावर देने की, पावर देने की। समझ लीजिए अगर पावर किसी की भी क्षमता बढ़ानी है हमको, तो कुछ चीज़ों को हमको कम करना पड़ेगा, यानी उनको त्यागना पड़ेगा। जैसे कि माना कि एक ट्रांसफार्मर है और उससे मैंने चारों दिशाओं में क्या किया? वायर फैलाया। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एक तरफ का वायर कट कर दूं, दो तरफ का वायर कट कर दूं, सिर्फ तीन तरफ का भी वायर कट कर दूं, सिर्फ एक तरफ ही मैं क्या भेजूं? लाइट वहां से, तो वहां का पावर कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ेगा तो मैंने इनको तीनों को क्या किया? मैंने तीनों फेस को मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख लेंगे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आर के त्यागी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो आप अपना काम करते रहिएगा, लाइक शेयर। ठीक है, फिर अगला नंबर है यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये पूछेगा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है, आप इसको याद करिए या ना करिए, लेकिन ये आपको रेक और ऑयल आपको याद करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेक क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, मतलब रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन। अब इसमें कौन है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? विवेक कुमार देवगन। क्या हो गया? विवेक कुमार देवगन। ठीक, अब देखो इसको कैसे रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण की बात हो रही है, विद्युतीकरण करने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है देवगान, देवांगन, देवांगन लिखा ना यहाँ पे, देवांगन। ठीक है, तो देवांगन में देखिए कि देवांगन में आपका यहाँ पे गांव छुपा हुआ है। ठीक है, देवांगन देवांगन देवांगन, तो गांव, इसको ऐसे करके हम लोग रिलेट करेंगे देवांगन से। ठीक है, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अब क्योंकि गांव में बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, मतलब रास्ते में देखोगे बहुत सारे जानवर आपको घूमते हुए मिलते हैं। तो जब गांव में हम लोग क्या करते हैं? विद्युतीकरण करते हैं, तो बहुत विवेक के साथ, मतलब हम लोग बहुत सूझबूझ के साथ हम लोग रिलेट करते हैं कि पेड़ भी मतलब सेफ्टी बने रहे पेड़ों की भी, और अपना विद्युतीकरण का काम भी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कैसे काम लेंगे हम लोग? विवेक से काम लेंगे, या फिर आप ऐसे करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन है? रंजीत रथ। कौन है भैया? रंजीत रथ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? रंजीत रथ। अब इसको कैसे याद करोगे? देखते हैं।
ये याद रखिए, ऑयल किस किस नंबर की है तो 13वीं, रेक कौन किस नंबर की है तो 12वीं, ठीक है, किस नंबर की है 12वीं। तो इस पे देखिए क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब इसमें क्या, रंजीत रथ, रंजीत रथ। अब देखिए जो ऑयल होता है ना, ऑयल, ठीक है, तो वो रथ मतलब रथ यानी गाड़ी, रथ यानी गाड़ी पे ही लेके जाया जाता है। आप लोगों ने ट्रक वगैरह देखे होंगे तो ट्रक में देखिए एक तरफ के क्या है, वो रथ ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे, जो ऑयल के हैं निदेशक वो कौन है, रंजीत रथ, और निदेशक किसके, ग्रामीण विद्युतीकरण कौन है तो विवेक से हम लोग काम लेंगे क्या, विद्युतीकरण करने के लिए तो विवेक कुमार देवांगन हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ अध्यक्ष होते हैं, देखिए जो जैसे यहाँ BSNL हो गया, ठीक है, तो उनके देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BSNL इस समय क्या है चर्चा में, ठीक, क्योंकि बहुत सारे जियो के कन्वर्टर किस पे जा रहे हैं, BSNL पे कन्वर्ट हो रहे हैं, जियो या एयरटेल, क्योंकि रिचार्ज हो गया क्या, महंगा हो गया। भाई साहब रिचार्ज महंगा हुआ तो कहीं ना कहीं उसका पैसा, जायज़ सी बात है, यूज हुआ, क्योंकि है किसकी कंपनी आप सभी जानते हैं, अंबानी साहब की। अब शादी होगी उनके बच्चे की तो कहीं से तो पैसा आया जाएगा, जायज़ सी बात है, यदि घर की संपत्ति नहीं निकालनी तो हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिचार्ज महंगा कर दो, अब पब्लिक है रिचार्ज तो कराएगी। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके निदेशक कौन है तो सुधाकर राव पापा, सुधाकर राव पापा, सुधाकर राव पापा। अब देखिए जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, तो जो पापा होते हैं, जो पापा होते हैं वो क्या करते हैं, अगर रिचार्ज महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, तुरंत जियो से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, BSNL में। वो भले ही दूर जाके या नेट चले या ना चले कोई मतलब नहीं, कम से कॉलिंग तो होगी, बात तो होगी बस, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो गए, BSNL में। तो कौन कन्वर्ट हो गए, पापा, तो पापा को आप ऐसे रिलेट कर देंगे, पापा BSNL में कन्वर्ट हो गए, बस ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण, AAI करके, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, संजीव कुमार, ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम, ये भी संबित पात्रा, ये गोबर पात्रा आप सभी जानते होंगे, ठीक है, किसके हैं, भारतीय पर्यटन विकास निगम। एक नंबर का भाई साहब दल बदलू, ऐसी ऐसी बातें करता है ना कि इसकी बातें सुनकर क्या होता है, दिल गदगद होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, किसके, संबित पात्रा, इसी कलाम, तभी तो लोग इसको क्या कहने लगे, गोबर पात्रा, ठीक है। आगे बढ़िए, बाकी मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, बस आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए आप आपको ऐसे करोगे तो आप आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पर्यटन की विकास की बात होगी ना, तो संबित पात्रा से पूछो, बहुत अच्छा विकास बताते हैं कि कहाँ कहाँ विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। प्रत्येक दिन ये लोग क्या यूनिवर्सिटी बनवा देते हैं, ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब इसके अध्यक्ष कौन है तो सुनील कुमार, कौन है, सुनील कुमार, ठीक। देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे नालको इंपॉर्टेंट है, कौन, श्रीधर पात्रा, नेशनल एल्यूमिनियम, श्रीधर पात्रा। अब देखिए, अब एल्यूमिनियम की बात करेगा यहाँ पे, किसकी, एल्यूमिनियम की। हम उसको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के पात्र यानी बर्तन बनाए जाते हैं, तो इसको ऐसे का आप करके रिलेट कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगी। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, भेल अलग थी, वो हैवी थी, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है। कौन भैया तो इम्पॉर्टेंट है मनोज जैन, क्योंकि अभी अभी बने हैं मनोज जैन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बाकी यदि आपको देखना तो देख लीजिए, ठीक। क्योंकि मेरा काम है कि जो, हाँ थोड़ा ये देखो, जो नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड है, नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, यानी कोयला की बात हो रही है यहाँ पे, लिग्नाइट कोयला, ठीक है। अब इसमें कौन है, इसके राकेश, राकेश, ओके। अब राकेश, राकेश का मतलब चंद्रमा, लिग्नाइट का मतलब कोयला, तो रात में कोयला क्या करता है, चमकता है, क्यों, चांदनी रात पर, ठीक। ऐसे आप इसको आसानी से रिलेट करेंगे। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के कौन है अध्यक्ष,